आज का पाठ शुरू करने से पहले आज हम चर्चा करते हैं भक्ति की। और भक्ति किसकी? माता शबरी की। माता शबरी जिन्होंने 10,000 वर्षों तक श्री राम का इंतजार किया। तो माता शबरी सबर जाति से संबंध रखती थी और उनके समाज में क्या प्रथा थी कि जब भी कोई शुभ या मंगलिक कार्य होता था तो पशुओं की बलि दी जाती थी। पशुओं को काट के मार के उनकी पार्टी करते थे। भोज में पशुओं को खाया जाता था। और माता शबरी को पशुओं से बड़ा प्रेम था। जब भी मांगलिक कार्यों पर ऐसा होता तो पशुओं की बलि दी जाती, उनको मार के उनका भोज कराया जाता था। एक बार जब शबरी अपने घर में रहती थी तो शबरी के पिताजी ने शबरी का विवाह तय कर दिया। और विवाह से पहले भोज के लिए कई सारे पशुओं को भोज के लिए लेकर आए कि इनके पशुओं को मार के भोज कराया जाएगा पूरे समाज को। जब माता शबरी ने यह देखा कि इतने पशुओं को मारा जाएगा भोज कराने के लिए, माता शबरी का मन दुखी हो गया। और उन्होंने क्या करा, रात को सारे पशुओं को खोल दिया, भगा दिया और खुद भी भागकर जंगल में जाकर छिप गई। क्यों छिप गई? क्योंकि पिताजी शबरी को दोबारा ना पकड़ लें, पकड़ के विवाह ना कर दें। तो इसलिए कि पिता पकड़कर विवाह ना कर दें, ये हमारी माता शबरी है ना, लौट के अपने घर नहीं गई, जंगलों में ही रह गई। क्योंकि विवाह होगा तो पशुओं को मारा जाएगा और उनका भोज कराया जाएगा। इसलिए पशु प्रेम के कारण माता शबरी अपने घर को लौट कर नहीं गई और जंगलों में छिपकर रहने लगी। और क्या करती, दिन के समय पेड़ पर ऊपर जाकर चढ़ जाती, पेड़ में ऊपर, ताकि कोई देख ना ले। और रात को निकल के आती, जो अपनी क्रिया करती, खाती पीती, जो करती। इस प्रकार कई दिन उनके बीत गए। विवाह उन्होंने तय कर लिया कि मैं विवाह कभी नहीं करूंगी, ऐसे ही रहूंगी। क्योंकि जिस समाज में भोज के लिए पशुओं की बलि दी जाती हो, मैं ऐसे समाज में विवाह नहीं करूंगी, मैं कभी विवाह ही नहीं करूंगी। अब मैं भगवान की भक्ति करूंगी। अब माता शबरी कई दिन तक तो ऐसे करती रही कि दिन में पेड़ के ऊपर जाके छिप जाती और रात को नीचे उतर के आती जब सब सो जाते। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। माता शबरी ने क्या करा कि ऐसे कैसे दिन बीतेंगे, मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मेरा जीवन कैसे पार लगेगा, कैसे मेरा जीवन तरेगा। और मैं तो छोटी जाति की हूं, मुझसे कौन बात करेगा, मुझे कौन स्थान देगा रहने के लिए, हाय मैं क्या करूं। वहीं पास पर ऋषि मातंगी जी का आश्रम था। अब क्या करती, माता शबरी रात को उतर के आती, उस पूरे आश्रम की सफाई करती, सारे आश्रम को बुहारती, सफाई करती और सारी व्यवस्था करके, यज्ञ हवन के लिए समिधा की व्यवस्था करके रख के आ जाती। अब सुबह सब देखते कि भाई ये रात को पूरा आश्रम कौन साफ कर गया, समिधा की व्यवस्था कर गया। सब बड़े आश्चर्यचकित हुए। माता शबरी ने सोचा कि मैं ऐसे ही जीवन गुजार लूंगी, इस प्रकार मुनियों की सेवा करती रहूंगी, मैं तो नीचे जाती हूँ, मुझ पर कौन कृपा करेगा।
मैं इस प्रकार सेवा करती रहूंगी तो मेरा जीवन तर जाएगा और मेरी नैया पार हो जाएगी। इस प्रकार मैं मुनियों की सेवा करूंगी, मेरी सेवा लग जाएगी, मैं सामने जाऊंगी तो मुझे कौन स्वीकारेगा। तो इस प्रकार ये क्रम चलता रहा। तो एक दिन आश्रम में जो ब्रह्मचारी थे, जो सेवा करते थे, कि आज मैं खोजूंगा कि नित्य प्रति आश्रम को कौन साफ कर जाता है, सारी व्यवस्था कौन कर जाता है, आज मैं देखूंगा। अब सबरी रात को सफाई करने के लिए आई, पूरी व्यवस्था कर दी, सब कुछ सजा दिया, सारा सब कुछ अच्छे से सजा दिया, संविदा की व्यवस्था कर दी। तब ब्रह्मचारी ने आके सबरी को पकड़ लिया और सबरी को पकड़ के मुनि मातंगी जी के सामने ले जाया गया। अब डर से कांपती हुई सबरी जी मातंगी ऋषि के सामने खड़ी हुई हैं। लेकिन मातंगी जी बड़े महान ऋषि थे कि तुम ऐसा इसी रात को सफाई करके जाती हो, सारी व्यवस्था करके जाती हो, क्यों करके जाती हो? कि हे मुनिराज, मैं नीच जाति की हूं, छोटी जाति की हूं, मुझे कौन अपनाएगा, कौन कृपा करेगा? मैं दिन भर पेड़ में रह लेती हूं और रात को नीचे आके अपने लिए व्यवस्था कर लेती हूं और इस आश्रम की व्यवस्था कर जाती हूं। इस प्रकार मुझे लगता है कि मेरी सेवा लग जाएगी और मेरा जीवन तर जाएगा। मातंगी ऋषि ने कहा कि ये सबरी, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी बेटी हो, आज से तुम मेरी बेटी हो, इस आश्रम में रहोगी और इस आश्रम में रह के शास्त्रों का और ज्ञान का अर्जन करोगी। मातंगी ऋषि की बात सुनकर माता सबरी ने कहा, मैं तो नीच जाति की हूं, छोटी की जाति की हूं, ऊपर से स्त्री हूं, दीन हूं, हीन हूं। ऋषि मुनि, हे महाराज, ऐसा कैसे होगा? तो मातंगी ऋषि ने कहा कि हम किसी जात पात को नहीं मानते हैं, आज से तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी पुत्री हो और इस आश्रम में रहोगी। जब तक मैं हूं तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेगी। तो इस प्रकार सबरी उस आश्रम में रहने लगी और शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन करने लगी, धर्म का अध्ययन करने लगी। मातंगी ऋषि अपनी पुत्री के समान माता सबरी से प्यार करते थे, प्रेम करते थे। समय बीतने लगा, मातंगी ऋषि वृद्ध हो गए और एक समय ऐसा आया कि उनका जाने का समय आ गया। तो उन्होंने सबरी को बुलाया कि पुत्री, मेरा जाने का समय आ गया है, अब मैं जाना चाहता हूं। तो माता सबरी ने कहा, हे पिता रूपी गुरु, आप कहां जाना चाहते हैं? तो ऋषि ने कहा कि मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां से लौट कर नहीं आऊंगा। तो सबरी ने कहा, कभी लौट के नहीं आएंगे? हाँ पुत्री, मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा, अब मैं ऐसी जगह जा रहा हूं, अब मैं प्राण छोड़ दूंगा और उसके बाद, क्योंकि मेरी आयु हो चली है। तो सबरी ने कहा, मेरा क्या होगा पिताजी, मेरे तो जो भी हैं, पिता हैं, गुरु हैं, जो भी हैं सब आप ही हैं। हाँ, आपके बाद मेरी कौन रक्षा करेगा? मैं कैसे रहूंगी? तो मातंगी ऋषि ने कहा कि सुन सबरी, मैं तुझे वचन देता हूं कि प्रभु राम आएंगे और प्रभु राम का नाम लेती रहना, वो तेरा उद्धार करेंगे, वो तेरा जीवन तार देंगे और वो तुझे मुक्ति दिलाएंगे। और ऐसा कहकर, वचन देकर मातंगी ऋषि बैकुंठ धाम को चले गए। पुत्री अपने गुरु पिता के वियोग में रोती रही, विलाप करती रही
और अकेली रह गई। अब सबरी माता उस जंगल में अकेली रहने लगी, कुटिया बनाकर, और इंतजार करने लगी कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। उस वन में राम नाम के भरोसे माता सबरी रहने लगी कि मेरे राम का नाम कितना बड़ा है। जो अकेली नहीं रहना चाहती थी, राम नाम के सहारे उस वन में अकेली रहने लगी। कि मेरे राम कभी आएंगे और मेरा बेड़ा पार करेंगे, मेरी नैया पार करेंगे। उस वन में कुटिया बना के रहने लगी। उसे लगता था कि जिस मार्ग से मेरे राम आएंगे, उस मार्ग को माता सबरी बुहारा करती थी, साफ करती थी, और प्रतिदिन कंदमूल इकट्ठे करती थी, बेर इकट्ठे करती थी, चख चख के देखती थी मेरे राम आएंगे, उन्हें मीठे मीठे बेर खिलाऊंगी। लेकिन यह इंतजार बड़ा लंबा इंतजार था। 10,000 वर्षों तक हमारी माता सबरी ने इंतजार किया। जिस वन में माता सबरी रहती थी, अकेली रहती थी, उस वन में अन्य तपस्वी लोग रहते थे। एक से एक बढ़ के तपस्वी लोग रहते थे। एक बाबा थे जलाहारी, कि उनका हट था कि मैं जल पीकर रहूंगा। वो जल पीकर रहते थे और जल पीकर तपस्या करूंगा, राम नाम की तपस्या करूंगा, और मेरी इस तपस्या से राम जी आएंगे और मेरे घर आएंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे, मेरा जीवन तार देंगे। एक तपस्वी थे दूधाहारी, पयाहारी, यानी कि दूध पीकर रहते थे। पूरे दिन में जरा सा दूध पीते थे, रहते थे। तो क्या कहते थे? अरे तुम्हारे घर क्या राम आएंगे, राम तो मेरे घर आएंगे, क्योंकि मैं राम जी के लिए सिर्फ दूध पीकर रहता हूं। एक थे अपानहारी, जो खाली वायु पर ही जीवित थे और राम जी की तपस्या करते थे कि अरे तुम्हारे पास राम नहीं आएंगे, राम जी तो मेरे पास आएंगे, क्योंकि मैं वायु पर रहकर तपस्या करता हूं। एक थे पर्णाहारी, वो खाली क्या खाते थे? पेड़ों के पर्ण, यानी कि पत्ते खाकर जीवित रहते थे, कि मैं राम जी के लिए पर्ण खाकर जीवित रहूंगा और राम जी आएंगे, मेरा बेड़ा पार करेंगे। इस प्रकार एक से बढ़कर एक तपस्वी रहते थे। सभी को विश्वास था कि मेरी तपस्या बड़ी है, प्रभु राम मेरे पास आएंगे। लेकिन माता सबरी को क्या लगता था कि मैं तो नीच हूं, अधम हूं। ये चार्जिंग पे लगा देना, लगा हुआ है, कि मैं तो अधम हूं, नीच हूं, जाति की हूं, स्त्री हूं, क्या प्रभु राम मेरे पास आएंगे? मैं क्या करूंगी? ऐसा तो नहीं होगा कि प्रभु राम आएंगे और मुझे देखकर भगवान दूर चले जाएंगे, मैं छिप जाऊंगी जब मेरे प्रभु राम आएंगे। इस प्रकार समय बीत गया। तपस्वी मुनियों को दृढ़ विश्वास था कि राम जी आएंगे तो हमारे घर आएंगे, कि मेरी तपस्या बड़ी है, कि मेरी तपस्या बड़ी है। और प्रतिदिन इधर मेरी माता सबरी मार्ग को बुहारा करती थी, साफ करती थी रास्ता, कि मेरे प्रभु आएंगे, उनको कांटे ना लग जाए, उनके मार्ग में कंकड़ ना लग जाए उनको पांव में, वो साफ करती थी। ऐसे ही एक दिन मेरी माता मार्ग साफ कर रही थी, मार्ग बुहार रही थी, और वहां से वो तपस्वी एक जा रहे थे, और मार्ग बुहारते बुहारते पत्थर का एक कण उछलकर झाड़ू से टकराते हुए मुनि जी से लग गया, तपस्वी जी से। तपस्वी जी मेरी माता सबरी को डांटने लगे, तुझे दिखता नहीं है
झाड़ू मारती है, देख तेरा कान मुझसे छू गया है, मैं मैला हो गया हूं। ऐसा कहते हुए ही वो तपस्वी, जंगल में जलाशय होते हैं, ज्यादा स्रोत तो होते नहीं है नहाने धोने के, उस जलाशय में जाकर दोबारा स्नान करने के लिए चले गए। और ये क्या, देखो जो राम के भक्त की अवहेलना करता है तो क्या होता है। जैसे ही तपस्वी उस जलाशय में नहाने के लिए उतरे, उस जलाशय में कीड़े पड़ गए, उस जलाशय में कीड़े पड़ गए। अब नहाओ जी, क्या नहाओगे। जो राम के भक्त की अवहेलना करता है ना, उसके साथ में भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं। अब उस जलाशय में कीड़े पड़ गए, तपस्वी वापस लौट आए और अब तो वहां तपस्वियों के पीने के पानी के और नहाने के जो व्यवस्था थी, खराब होगी सारी व्यवस्था। दिन बीतने लगे और एक समय ऐसा आया उस जंगल की ओर मेरे राघव माता सीता को ढूंढते ढूंढते आ गए। तपस्वी से पूछते हैं, उनको सामने कौन मिले, तपस्वी, कि बताओ मेरी माता सबरी मेरा इंतजार करती है, कहां पे आऊंगी। तो तपस्वी को अंदर से बड़ा अहम था कि राम जी आएंगे तो मेरे पास आएंगे, मेरी तपस्या बड़ी है। तो तपस्वी ने कहा, राम जी मेरे घर आइए ना, आप भगवान हैं, प्रभु हैं। नहीं नहीं, मैं तो माता सबरी के पास जाऊंगा। वो तपस्वी ने फिर क्या कहा कि आप तो भगवान है ना, जाइए स्वयं ढूंढ लीजिए माता सबरी कहां है, स्वयं ही ढूंढ लीजिए। इस प्रकार रास्ते में अन्य तपस्वी मिले, अन्य योगी मिले, सबसे मेरे राम ने रास्ता पूछा, किसी ने रास्ता नहीं बताया। और इधर देखिए मेरी माता सबरी राम जी को देख के छुप गई। ऐसा तो ना हो मेरे प्रभु मेरे पास आए, मैं तो छोटी जाति की हूं, सबर जाति की हूं, दीनहीन हूं, मुझे देखकर प्रभु मुख मोड़ के चले जाएं। ऐसा ऐसा ना, अरे तौबा तौबा, अरे राम राम, मेरे राम मुझे छोड़ के ना चले जाएं। तो छुप गई, निकल के ही नहीं आती। माता सबरी को बड़ा संकोच होने लगा और इधर राम चिल्ला रहे हैं, सबरी, माता सबरी कहां हो। माता सबरी संकोच करते हुए धीरे धीरे अपनी कुटिया से निकलते आती हैं। माता सबरी बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, उनकी आंखें इतनी ढल गई हैं, इतनी झुर्रियां पड़ गई हैं कि वो इनको राम जी को देखने के लिए झुर्रियों को ऊपर उठाना पड़ा और देखा ये तो मेरे राम जी हैं। पिताजी ने कैसा बताया था कि श्यामल कलर के होंगे, श्यामल वर्ण के होंगे मेरे राम जी। अरे वाह, ये तो श्याम रंग के ही हैं। जिनका वक्ष स्थल चौड़ा होगा, अरे हाँ इनका तो वक्ष स्थल चौड़ा है। हाथ में धनुष होगा, अरे हाँ इनके हाथ में तो धनुष है। क्या यही मेरे राम हैं? तो माता सबरी पूछती है, सच्ची सच्ची बताओ आप ही मेरे राम हो? तो राम जी कहते हैं, हाँ माता, मैं ही तुम्हारा राम हूं। माता सबरी प्रेम से पगली हो गई, प्रेम से मेरी माता सबरी के आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी मेरी माता सबरी कि मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। और बैठने के लिए स्थान बुहारा, राम जी को लक्ष्मण जी को बैठने के लिए स्थान दिया। लक्ष्मण जी बैठे नहीं, लक्ष्मण जी बड़े शक्की स्वभाव के थे, लेकिन राम जी बड़े प्रेम से बैठ गए, माता जी के सामने बैठे हुए हैं। कितना सुंदर चित्र है। और देखिए वो तपस्वी, जो लोग तपस्या करते थे ना, वो झांक झांक कर दूर से देख रहे हैं कि हमसे अच्छी तो ये पगली
सबरी निकली कि राम जी किसी के पास नहीं आए और इस सबरी की कुटिया में आ गए कि मेरे राघव ना भक्त की सरलता पर रीझ जाते हैं, भक्त की सरलता पर रीझ जाते हैं। मेरी सबरी सरल थी, वहीं पर रीझ गए और राम जी सबरी माता के पास चले गए, क्योंकि उन तपस्वियों को अहंकार हो गया था और उनको अभी तक अहंकार था। उनका अहंकार अभी टूटा नहीं है। तपस्वियों का कोस रहे हैं कि इस पगली के पास राम जी चले गए हैं। अब भक्त और स्वामी का प्रेम देखिए, माता और पुत्र का प्रेम देखिए। माता सबरी बेर लेके लाई है तोड़ के, एक टोकरी में बेर है, माता सबरी बेर लेती है। क्या चाहती है कि मैं अपने प्रभु को कोई खट्टा बेर नहीं खिलाऊंगी, सारे मीठे बेर खिलाऊंगी। बेर लेती है, मुंह से चखती है, खट्टा लगा तो फेंक देती हैं और मीठा लगा तो प्रभु को खाने के लिए दे देती हैं कि खाओ खाओ प्रभु जी, खाओ खाओ, ये मीठा बेर है, खाओ, बड़े प्रेम से आपके लिए तोड़ के लाई हूं। और मेरे प्रभु भी माता सबरी के प्रेम में इतने पागल हैं, रीझे हुए हैं कि उन्हें झूठे बेर खाने में आनंद आ रहा है। देखिए, जाति पाति की सभी सीमाओं से ऊपर उठ के हैं मेरे प्रभु जी। वो कहां जाते हैं? भक्त की सरलता पे जाते हैं। दृश्य देखिए कि लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं और आश्चर्य कर रहे हैं, ये प्रभु को क्या हो गया है? इस भीलनी के झूठे बेर खा रहे हैं। और उन्हें क्या पता, ये तो भक्त और स्वामी का प्रेम है, ये पुत्र और माता का प्रेम है जो निश्चल है, सभी जाति पाति से ऊपर है। माता सबरी बेर चखती है, खट्टा लगता है, फेंक देती है, फिर दूसरा फल उठाती है, मीठा लगता है तो राम जी को देती है। और राम जी बड़े प्रेम से वो सब बेर खा रहे हैं और दूर से खड़े झांक झांक कर वो तपस्वी लोग इस दृश्य को देख रहे हैं। जब खा पी के हमारे राम जी निवृत्त हो गए तो माता सबरी कहती है कि हे स्वामी, हे प्रभु, हमारे जंगल में एक जलाशय है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, उसमें कोई भी नहा नहीं पाता है, ना कोई पानी पी पाता है। हमने सुना है कि आपने अपने पैर लगाकर एक पत्थर को अहिल्या बना दिया था, आपने अहिल्या को तार दिया था। हे प्रभु, इस बार कृपा करिए ना, उस जलाशय को भी शुद्ध कर दीजिए। अब आगे आगे माता सबरी चल रही हैं, पीछे श्री राम चल रहे हैं और पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं और उनके पीछे बहुत दूरी पे धीरे धीरे वो सब तपस्वी मुनि चलते हुए आ रहे हैं। दर्शन करिए, कितना आनंददायक मनोरम दृश्य है। और वो जलाशय के पास जाते हैं। अब तपस्वी मुनि भी आगे आ गए हैं, कहते हैं प्रभु, इस जलाशय में बहुत कीड़े हैं, अगर आप वाकई में प्रभु हैं तो इसमें पांव रखिए। जिस प्रकार आपने अहिल्या को तार दिया था, ये जलाशय भी शुद्ध हो जाएगा। तो श्री राम ने जलाशय में पांव रखा तो क्या हुआ, जो छोटे छोटे कीड़े थे ना उस जलाशय के, वो कीड़े और बड़े बड़े हो गए, उल्टा काम हो गया। प्रभु के पांव लगने से जो छोटे छोटे कीड़े थे और बड़े बड़े हो गए, तालाब और
मलिन हो गया और खराब हो गया, वो जलाशय और खराब हो गया। अब तो तपस्वी मुनि कहें अरे ये तो और काम खराब हो गया, पहले तो छोटे छोटे कीड़े पड़े हुए थे, अब बड़े बड़े कीड़े पड़ गए। वो तपस्वी कहते हैं राम जी आपने तो हमारा काम और खराब कर दिया, ये बिगाड़ दिया है, जब बिगाड़ दिया है तो संवारेंगे भी आप ही। तो राम जी कहते हैं भाई आपने भी तो तपस्या करी है, आपके अंदर तपोबल है, अगर आपके तपोबल में इतना बल है तो आप ही अपने जलाशय को साफ कर लीजिए। सभी तपस्वी मुनि बारी बारी जलाशय में जाते हैं, जलाशय में पांव रखते हैं, लेकिन जितना पांव रखते हैं जल उतना और गंदा हो जाता है, कीड़े उतने और बढ़ जाते हैं। प्रभु की लीला देखिए, कई बार प्रभु अपने भक्त को किस प्रकार महान बनाते हैं। अपने भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए प्रभु किस प्रकार लीला करते हैं, यहां मैं आपको दिखाता हूं। अब सब ने, प्रभु ने स्वयं करके देखा तो कीड़े और बड़े हो गए, सब तपस्वियों ने किया तो कीड़े और बड़े हो गए, और कीड़े और बढ़ गए, जलाशय और गंदे से गंदा और गंदे से गंदा हो गया। अब कौन बचा? माता सबरी। तो राम जी ने कहा मुझे लगता है माता सबरी यह जलाशय आपके चरण का स्पर्श पाना चाहता है, अब आप ही बची हो, आप ही करके देखिए। ये प्रयोग रहेगा कि राम से बड़ा राम का नाम है, कि माता सबरी ने उस 10,000 सालों में क्या करा, अपने प्रभु के लिए मार्ग साफ करती रही, अपना सारा मार्ग बुहारती रही, अपने प्रभु के लिए कंदमूल इकट्ठे करती रही और अपने प्रभु का नाम जपती रही कि प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम है। और लीला देखिए मेरे प्रभु की कि किस प्रकार प्रभु अपने भक्त को बड़ा करते हैं। माता सबरी ने यह सुना कि अरे मैं तो अधम हूं, नीच हूं, ऐसा करूंगी तो मुझे पाप लगेगा, और सबरी दौड़कर वहां से भाग गई। मेरी माता सबरी वहां नहीं रही, वहां से दौड़कर भागकर जंगलों में चली गई। अब कहां चली गई किसी को नहीं पता, कौन कहां ढूंढे। तपस्वियों ने पूछा हे प्रभु राम जी माता तो चली गई, अब क्या करें? तो प्रभु ने कहा माता चली गई, ये जो चरणों की रज है सामने जहां पे माता खड़ी हुई थी ना, चरणों की रज को उठाइए और इसे तालाब में डाल दीजिए। और उन्होंने ऐसा ही करा कि जहां माता शबरी खड़ी हुई थी वहां पे उनके पद चिन्ह बने हुए थे, उन्होंने माता के पद चिन्हों से वो रज उठाई और तालाब में डाल दी। चमत्कार देखिए मेरे प्रभु का, जैसे ही उस तालाब में चरणों की रज डाली, उस वैसे ही वो जलाशय बिल्कुल शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। और मेरे श्री राम ने ऐसी लीला करी कि जो माता सबरी थी महान माता शबरी हो गई। जो कोई भी इस माता शबरी की कथा को सुनता है उसे जीवन का महान पुण्य मिलता है, फल मिलता है। जिस प्रकार माता सबरी ने राम नाम की भक्ति पाई, श्री राम के वो साक्षात दर्शन पाए, माता सबरी जैसे दर्शन सभी को मिले। लेकिन क्या चाहिए? मैं बार बार कहता हूं मेरे प्रभु क्या चाहते हैं? प्रपंच रहित सरलता से की हुई भक्ति। धूप जलाइए, दीप जलाइए, जो करिए निर्मल मन से करिए। प्रपंच भाव से करेंगे तो आप प्रभु की भक्ति कभी ना पा पाएंगे, कभी ना पा पाएंगे। तो मेरी प्रेरणा यही है कि अपने प्रभु को सरल भाव से याद करिए। प्रभु आपके सदैव हैं, आप प्रभु को अनुभव कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो।